Bismillahirrahmanirrahim. Adjective, kinds of adjective and degrees of adjective. ये आपको तीनों चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी और इस वीडियो का मकसद ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जिसमें 8 पार्ट्स हैं वो उसमें आप एडजेक्टिव को समझ लें। जहाँ एडजेक्टिव का वर्ड आए आप पहचान लें कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है, वो नाउन की मीनिंग को बढ़ाता है, यानी कि नाउन की क्वालिटी को बताता है कि क्वालिफाइड नॉन प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कि नाउन है और नाउन किस किस्म का है उसके बारे में कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो जिससे नाउन की मीनिंग्स या अहमियत बढ़ती है। जैसे कि बॉय एक नाउन है और उसके बारे में बताएं वो कैसा लड़का, टॉल बॉय, तो टॉल यहाँ एडजेक्टिव है। सी नाउन है, डीप सी। काइंड पेरेंट्स, ब्यूटिफुल चाइल्ड, सम टाइम इट कम्स आफ्टर नाउन। ठीक है, कभी कभी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद भी आता है। जैसे हर फादर इज काइंड एंड हम्बल, तो काइंड एंड हम्बल जो है वो नाउन के बाद आया। ही इज फैट एंड शॉर्ट, ठीक है, तो ही जो प्रोनाउन है उसके बाद फैट एंड शॉर्ट उसका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन की मीनिंग को इंक्रीज करता है और बताता है कि ये नाउन जो है वो किस नौइयत का है और उसकी अहमियत बताता है कि वो किस किस्म की मतलब नाउन है तो क्या है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की अकसाम। पहला एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। इट इज फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो नाउन जो कॉमन नाउन से नहीं, जो यूनिवर्सल में जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो कॉमन नाउन है। जैसे बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती, कंट्री, सी, लेकिन उसका जो मखसूस नाम होता है वो उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे अमेरिकन फोर्स, तो फोर्स जो है हर मुल्क में होती है लेकिन जो अमेरिकन फोर्स है वो उसका प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तानी ड्रेस, ड्रेस तो हर मुल्क में पहना जाता है लेकिन जो पाकिस्तानी वर्ड है वो इसका प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन से ही निकलता है और वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से निकलता है और प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो मखसूस नाम जिसकी वजह से वो कॉमन नाउन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट शोज क्वालिटी, स्टेट और काइंड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी चीज़ किस क्वालिटी का है तो वो उसको, जैसे पानी है, अगर पानी के पूछा जाता है कि ठंडा है ये गर्म है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, हॉट और कोल्ड जो है वाटर के साथ वो जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। वार्म क्लोथ्स, कॉस्टली मोबाइल, फ्रेश एयर, ये सारी चीज़ें जो नाउन को बताता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। आप जब भी किसी शॉप पे जाते हैं ना तो आप क्वालिटी पूछते हैं उसके कि ये किस क्वालिटी का है, तो वो बता देते हैं ना, तो फिर वही चीज़ आपको उसी हिसाब से वो आपको सामने ला के देता है। आप बताते हैं कि कपड़े हैं तो किस क्वालिटी के होना चाहिए, वार्म है कि जो है वो थिन है कि थिक है या वुलन है, किस किस्म का भी कपड़ा हो तो आप उसकी क्वालिटी बताते हैं तो वो वैसे ही पेश कर देता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो क्वालिटी डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट शोज क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, अमाउंट ऑफ समथिंग, इसमें कोई आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता था किसी भी चीज़ का, आपको एक वर्ड बता दिया जाता है जिससे अंदाज़ा हो जाता है ये क्या होगा। जैसे लिटिल वाटर, सम राइस, अनकाउंटेबल के साथ सम इस्तेमाल, तो सम राइस, सम पीपल, मच टाइम, एनफ फूड, अ लिटिल बिट, एम्प्टी, plenty of, numerous, single, a lot of, many, couple, half, whole, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सही क्वांटिटी बताते नहीं लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस क्वांटिटी का होगा। इससे एक लमसम सा हो जाता है अंदाज़ा, और जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी और ऑर्डर ऑफ समथिंग। जैसे इसके भी दो ग्रुप होते हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। अब जैसे कॉर्डिनल वो होता है कि एग्जैक्ट नंबर बता दें। 11 प्लेयर्स, तो एग्जैक्ट 11 पेयर की एक टीम है। ठीक है, 5 डेज, 5 दिनों का एक पैकेज है। 7 बॉयज, 7 लड़के। ठीक है, 7 लड़के, 1 2 3 7 तक। 11th डे, 11th डे का 11 से 11th जब कर दिया तो उसका मतलब 11वां दिन। 5th पोजीशन, 5वां नंबर, यानी 4 के बाद जब 5वां नंबर आएगा तो 4 को एक्सक्लूड कर दो, 5वां जो है वो पोजीशन आ गई। 5th पोजीशन या 7th फ्लोर, तो 6 से को एक्सक्लूड करके जब 7वां जो नंबर आएगा वो आपका बनी कि इसमें ये होता है कि एग्जैक्ट नंबर आप बताते हैं ऑर्डिनल में। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन। इसी तरह
Demonstrative adjective. This kind of adjective is used to point out or particularize a noun. जिस तरह हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और उसके लिए जो हम कुछ जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, दीज, दैट, दोज, दीज, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर कहते हैं। आप किसी भी चीज़ को, जैसे दोज बुक्स, तो बुक्स के लिए हम कोई ख़ास बुक का जिक्र कर रहे हैं, दोज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सारी बुक्स का जिक्र नहीं करें, वो जो जिस बुक का हम जिक्र कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो दोज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हम एक मखसूस लड़की के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ भी इसने नाउन को क्वालिफाई किया है। दिस पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सारे पेन एक्सपेंसिव नहीं है, सारे में से एक को उठाया होगा, दिस पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ दिस जो है उसने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम किया और उसने नाउन की यहाँ पे क्वालिटी बताया और इसको पॉइंट आउट किया कि ये वाला नाउन जो है इसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये वेरी एक्सपेंसिव है। इसी तरह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, विच इंटेरोगेटिव क्या है कि जिसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंटेरोगेशन के जिसमें पर्टिकुलर किसी के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें कुछ पूरे जो है WH नहीं होते, जिसमें विच और व्हाट का इस्तेमाल होता है। विच गर्ल गॉट द फर्स्ट पोजीशन में इतनी सारी लड़कियां जिसमें से हमने एक के बारे में पूछा, विच गर्ल गॉट द फर्स्ट पोजीशन, कौन सी ऐसी लड़की है जिसने पहली पोजीशन है उसके लिए। व्हाट मैसेज डिड डिलीवर बाय हिम, और जो भी मैसेज किसी के थ्रू हुआ तो फिर हमने पूछा कि वो मैसेज क्या था, तो वो मैसेज के बारे में पूछा तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया व्हाट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव विच और व्हाट इस्तेमाल होता है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है कि ये किसी की पोजीशन को शो करता है। जैसे अब ये देखें कि हमें ये तो माई प्रोनाउन लग रहा है, लेकिन माई एक्चुअली एडजेक्टिव है, और माई शो करता है कि ये माई हॉर्स, कि ये हॉर्स इसका है। ठीक है, ये पोजीशन शो करने के लिए, या हॉर्स की यानी कि नाउन के को की पोजीशन बता रहा है। हिज बुक, योर कार, योर, आवर होमलैंड। ठीक है, ये सारे माई, हिज, आवर, योर और हर, ये सारी वर्ड जो हैं ये पोजीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉजेसिव नाउन होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नाउन होते हैं, लेकिन इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव में इसका शुमार होता है। अच्छा, अब हम देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को फिल करना होता है। तो बहुत इजी तरीका है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को, 2-3 पॉइंट को नोट कर लें और आपके MCQ 100% सही होंगे। इसमें देखें ही इज़ द डैश बॉय, इसमें देखें ये वर्ड आया इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो है आप देखें तो सिलेबल्स जो होते हैं, जो अज्जा होते हैं, वो इसमें कितने, इंटेलिजेंट, 4 सिलेबल हैं। 4 सिलेबल के जो वर्ड होते हैं उसमें मोर और मोस्ट आता है, कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोर। जहां आपका ब्लैंक से पहले द है तो फिर वो सुपरलेटिव में आ जाएगा, तो क्या होगा, ही इज़ द मोस्ट, सुपरलेटिव मोस्ट आ गया, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ही इज टॉल डैश देन हिज ब्रदर। अच्छा, जब देन आएगा ब्रैकेट के बाद तो कंपैरेटिव, जो टॉल वर्ड है वो सिंगल सिलेबल का वर्ड है, तो इसलिए ये जो है वो उसमें मोर और मोस्ट नहीं आएगा। ही इज टॉल देन हिज ब्रदर, तो यहाँ कौन सा आएगा, चूंकि कंपैरेटिव है ना, देन जो है वो कंपैरेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, तो टॉलर, मोर और मोस्ट नहीं आएगा, ये टॉलर होगा क्योंकि ये सिंगल सिलेबल का। दिस इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ हैप्पी। अब ये भी जो द है तो ये सुपरलेटिव आएगा, हैप्पी जो है वो 2 सिलेबल का है, तो इसलिए ये हैप्पीएस्ट बन जाएगा। ठीक है, वाई हटता है तो IEST बन लगा देते हैं। ठीक है, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। द बैग इज डैश। ठीक है, अब यहाँ देखें ना द है ना देन है, तो ये ऐसे ही रहेगा, हेवी। द बैग इज हेवी, कोई इसमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं इसमें आएगा। यू शुड गो टू द, ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसको पॉजिटिव कहते हैं जिसमें चेंजेस नहीं आता है। यू शुड गो टू द डैश स्कूल नियर। अब ये नियर भी सिंगल सिलेबल का है, तो ये क्या होगा, यहाँ द लगा तो ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा, नियरेस्ट, टू द नियरेस्ट स्कूल। दिस चेयर इज डैश देन
those chairs. Comfortable, comfortable, शाल सलबल है इसके, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे देन है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, तो क्या आ जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री में आएगा मोर. दिस इज मोर कंफर्टेबल देन दोज चेयर्स. तो इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती, इसको बिल्कुल इजीली समझ लें. इसको इजीली समझ ले कि ये किस तरह होता है, ठीक है. और इसको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बिल्कुल ये बहुत आसान है समझना, ठीक है. और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी आपने आराम से समझ लिया होगा. और जो पैराग्राफ में आते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरलाइन करें, जो अंडरलाइन दिए हुए होते हैं, इसमें आप एडजेक्टिव को समझ लें कि एडजेक्टिव जो है वो 6 काइंड के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. अब तक के लिए इतना. वीडियो समझ में आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.